लड़का अभी अभी नहाया है। अचानक उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। ह्यूनवू को तुरंत पता चला कि प्रवेश करने वाला व्यक्ति एक अजीब लड़की थी। दोनों ने शर्म से एक दूसरे की ओर देखा। तब सुइन ने कबूल किया कि वो गलत कमरे में गया था। फिर वो गलती से ह्यूनवू की ओर दौड़ पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे ह्यूनवू द्रवित हो गया हो। उसने जल्दी से खिड़की खोली और पाया कि सुइन अभी तक नहीं गई थी। फिर उसने खेल खेल में उसे आंख मार दी। ह्यूनवू ने व्यंग्यात्मक दृष्टि का भी प्रयोग किया। तब से सुइन ने एक गहरी छाप छोड़ी। जब ह्यूनवू ने अपना पजामा पहना और फिर से खिड़की से बाहर देखा, सुइन को अकेले नाचते हुए देखा गया। ह्यूनवू अपनी छवि को लेकर कुछ हद तक आसक्त थी। इस समय सुइन ने एक चाचा को गले लगाया। फिर अंकल ने उसे गले से लगाकर कमरे में ले गए। इससे ह्यूनवू को अचानक एक विचार आया। उन्हें लगता है कि सुइन सरल नहीं है। अगली सुबह लाइब्रेरी में वे दोनों फिर मिले। ह्यूनवू ने सुइन के पैर को फैलाने के लिए अपने पैर का इस्तेमाल किया, लेकिन उसने उसे केवल मुस्कुराकर जवाब दिया। इसने ह्यूनवू को उसके प्रति जिज्ञासा से भर दिया। इसलिए वो सुइन के बाद चुपचाप अपनी बाइक चलाता रहा। वो देखना चाहता था कि वो क्या कर रही है। ह्यूनवू ने एक विदेशी को देखा जिसने उसे कुछ पैसे दिए। सुइन के इस ओर चलने की प्रतीक्षा करते हुए ह्यूनवू ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने उससे कहा कि वो अब खुद को कोरियाई न कहे, लेकिन वो ऐसे काम कर सकती हैं। लेकिन सुइन ने कहा कि जब तक वो पैसा कमाती है वो कोई भी काम करने को तैयार है। इस समय ह्यूनवू ने अपनी जेब से 10 अमेरिकी डॉलर निकाले। क्या आपको लगता है कि यह रकम पर्याप्त है या नहीं? सुइन का कहना है कि यह उसके लिए एक चुंबन खरीदने के लिए पर्याप्त है। इससे ह्यूनवू और भी भ्रमित हो जाता है। उस शाम स्कूल ने कानून के छात्रों के लिए एक पार्टी का आयोजन किया और उस दिन पार्टी होस्ट करने वाला एक प्रोफेसर था और अभी प्रोफेसर के बगल में खड़ी लड़की सुइन थी। अचानक मैंने किसी को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना। पता चला कि किसी को दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं बेहोश हो गया। सुइन ने ये देखा तो वो तुरंत वहाँ चली गई और इस दृश्य ने ह्यूनवू को उसके बारे में एक नई धारणा दी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक पार्टी के दौरान ह्यूनवू स्टेज पर लड़की को घूरता रहा। उसे ये सुइन सरल नहीं लगा। आप हार्वर्ड प्रोफेसरों के बगल में खड़े हो सकते हैं, जबकि हर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ह्यूनवू सुइन को खोजने गया। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा हाथ इतनी दूर तक पहुंचेगा और फिर भी आप प्रोफेसर के स्थान तक पहुंच सकते हैं। प्रोफेसर जैसे लोग कैसे शुल्क लेते हैं? मैंने अपने पूरे जीवन में उनके पैसे नहीं लिए हैं। इसी समय अचानक उसके बगल वाले किसी व्यक्ति ने मदद के लिए पुकारा। पता चला कि किसी को दिल का दौरा पड़ा और वो जमीन पर बेहोश हो गया। सुइन ने ये देखा और मदद के लिए दौड़ पड़े। ह्यूनवू भी उसके पीछे पीछे चला। सुइन के बाद एक बार स्थिति की जांच की। उसे संदेह था कि सांस लेने में कठिनाई के कारण वो आदमी बेहोश हो गया था। सुइन को तुरंत उस आदमी की टाई उतारते देख फिर उसने उसे सीपीआर दिया। इस समय ह्यूनवू के पास उसे देखने का एक तरीका था। ह्यूनवू ने तुरंत चाबियों का एक गुच्छा उठाया जो सुइन ने गिरा दिया था। छात्रावास में वापस ह्यूनवू करवटें बदलता रहा। पता चला कि अभी उसका पूरा दिमाग सुइन पर है। दूसरी ओर सुइन भी अभी अभी आई है, लेकिन रूममेट अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ ले आई। रूममेट ने कहा कि उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ यहाँ रहना चाहता है। ऐसा लगता है कि सुइन को अपने दोस्त के इरादे समझ आ गए हैं। उसने कहा कि वो जल्द ही चली जाएगी। रहने के लिए कोई जगह नहीं होने के कारण सुइन केवल एक रात के लिए सोने के लिए लाइब्रेरी में जा सकती है। लेकिन उसने ह्यूनवू को अपने बगल में एक किताब पढ़ते हुए देखा। सुइन सीधे वहाँ गया जहाँ वो खड़ा था। उसने मजाक किया, मेरे साथ एक गर्म रात बिताना चाहते हो? क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे? परिणाम स्वरूप ह्यूनवू ने उसे धक्का दे दिया। मैं यहाँ कैसे आ सकता हूँ? ये स्थान वितरित नहीं है, कोई भी अपनी इच्छानुसार प्रवेश कर सकता है। वो जाना चाहती है। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ। इससे पहले कि मैं मैनेजर को बुलाऊं, तुम्हें चले जाना चाहिए। ह्यूनवू ने उससे पूछा कि वो पुस्तकालय में क्यों सो रही है। सुइन कहती है क्योंकि उसके पास जाने के लिए कहीं नहीं है। ऐसा नियम क्यों है कि कोई भी पुस्तकालय में नहीं सो सकता? फिर ह्यूनवू ने उसे एक चाबी दी। आपने इसे उस दिन पार्टी में छोड़ दिया था। धन्यवाद देना। दरअसल आपको मुझे चाबियां वापस देने की जरूरत नहीं है, तो आप किसी भी समय मेरे कमरे में आ सकते हैं। सुइन हार्वर्ड में स्नातक छात्र हैं, लेकिन वो एक अंकल के साथ लिपटी और लिपटी रही। इतना ही नहीं, चाचा उसे कमरे में भी ले गए। इसके कारण ह्यूनवू को एक समाधान निकालना पड़ा।
उनका मानना है कि सू इन उतना सरल नहीं है जितना लगता है। एक दिन ह्यूनवू और उसका एक सहपाठी एक रेस्तरां में खाना खा रहे थे। अचानक वो सू इन को फिर से खिड़की के बाहर देखता है और उसने ह्यूनवू को भी देखा। उसने अपने बालों में हाथ फिराया, फिर वो ह्यूनवू की ओर मुड़ी और मुस्कुरा दी। इस समय ह्यूनवू जल्दी से बाहर भाग गया। मैं अंदर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ह्यूनवू को तुरंत पता चल गया कि सू इन भी हार्वर्ड विश्वविद्यालय का छात्र था। तब सहपाठी ने उसे सू इन की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया। ये पता चला कि जिस पिछले चाचा से उसकी मुलाकात हुई थी वो उसके पिता थे। चूंकि उसके पिता का व्यवसाय पिछले कुछ वर्षों में विफल हो गया था, इसलिए वो भारी कर्ज में डूब गया था। तो अब वो आदमी सिर्फ काम ही कर सकता है और हर दिन स्कूल के बाद सू इन अपने पिता के लिए बर्तन धोने के लिए रेस्तरां में जाता है। तभी ह्यूनवू को एहसास हुआ कि उसने सू इन को गलत समझा है। वो नहीं जानता था कि अब से वो उसका सामना कैसे कर पाएगा। पहले जो कुछ भी हुआ वो महज एक गलतफहमी थी। तो आगे से इन चीजों के बारे में बात मत करो। इसका जिक्र करने की जरूरत क्यों नहीं? बकवास नहीं कर सकते। जाहिर तौर पर यह सिर्फ आपकी राय है। क्या आप मुझे ये समझा सकते हैं? आप मुझे बताते क्यों नहीं? क्योंकि यह बहुत मजेदार है। ह्यूनवू को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि सू इन एक हार्वर्ड छात्र है। उन्होंने चिकित्सा पेशे को इतना स्वतंत्र होने को कहा। आपके पास बाहर जाने का समय कैसे है? सू इन का कहना है कि ऐसा नहीं है कि उसके पास बहुत समय है, बल्कि इसलिए कि ह्यूनवू बहुत बेवकूफ है। ह्यूनवू को अभी पता नहीं था कि क्या कहना चाहिए। ह्यूनवू ने कहा कि वो स्कूलों पर शोध करना चाहते हैं, इसलिए वो सू इन को अपने होम ट्यूटर के रूप में आमंत्रित करना चाहता है। ह्यूनवू को उम्मीद थी कि वो उसकी मदद कर सकती है और वो उसे उचित पारिश्रमिक देने को तैयार था। जल्द ही वे दोनों एक दूसरे का सहयोग करने के लिए सहमत हो गए। सू इन ह्यूनवू से बात करने के लिए उसके छात्रावास में गया। हालांकि जब वे अपनी आधी पढ़ाई पूरी कर चुके थे तो सू इन को अचानक नींद आने लगी और वह सो गए। ह्यूनवू ने ये देखा और उठकर सफाई करने चला गया। फिर वो सू इन को बिस्तर पर गले लगाता है